चलिए आज इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कि जीन क्या होता है और सिस्टोन क्या होता है, स्प्लिट जीन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में अपन इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो जीन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। देखो अब अपन ऐसे डीएनए बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं जो कैसा होता है, जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा कि डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा, डबल स्टैंडर्ड। तो ऐसे 3' एंड 5' एंड और यहाँ पे 3' एंड 5' एंड ऐसे लगा देते हैं। इसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये दोनों हेलिक्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। मतलब दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो साथ में रहती है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों हेलिक्स क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। इसके बाद में देखो मैं बोलता हूं कि अपनी हर सेल में जो डीएनए की लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है, 2.2 मीटर। अपने डीएनए की लेंथ, हर सेल का डीएनए की लेंथ कितना है, 2.2 मीटर है। क्या सारा डीएनए कम का है? क्या अपनी सेल में जितना डीएनए प्रेजेंट है सारा कम का है? नहीं नहीं नहीं, सारा डीएनए कम का नहीं है। तो फिर मैं बोलता हूं कि कौन सा डीएनए काम का है। तो मैं यार एक बॉक्स लगा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डीएनए का ये पार्ट काम का है, अब ये पार्ट काम का है, ये पार्ट काम का है। तो आप मेरे से ये बोलोगे कि यार ये पार्ट काम का क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब ये पार्ट काम का है, ये पार्ट काम का, ये पार्ट काम का, मतलब ये आगे जाके कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाला है नेचर में, या फिर अपनी बॉडी की सेल में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ये आगे जनरेट करने वाला है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ आगे बनाएगा। तो क्या ये पार्ट नहीं बनाएगा? नहीं, ये पार्ट कुछ भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये बिना काम का डीएनए है। इसमें अपन बेटा स्प्लिट जीन के केस में भी ऐसा पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूं। ये जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया है, इस पार्ट का नाम अपन बोलते हैं, ये सब क्या है, जीन है। तो देखो जीन क्या है, तो जीन आपको समझ में आएगा कैसे कैसे जीन कहां पे कैसे बोला गया है। तो देखो अपने केस में जो जेनेटिक्स जो अपन पढ़ते हैं, तो एक होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब मेंडल के जितने भी प्रिंसिपल्स है उनके बेस पे जो जेनेटिक्स बनाई गई है उसे अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स बोल देते हैं। एक होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसमें अपन उस जेनेटिक्स के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, वो सारे अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। तो यार मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या बोलती है? मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलती है कि ये जो जीन है वो क्या है, वो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है किसी भी कैरेक्टर का जनरेशन टू जनरेशन कैरी करना ही क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो मेंडल बोलता है कि जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। समझ में आया? इसके बाद में देखो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या बोलती है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या रखता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है, वो जीन है। इसका मतलब दोनों जेनेटिक्स अलग अलग बात बोल रही है, लेकिन है दोनों सेम ही बात। जीन वो जगह है जहां से क्या होगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर रहने वाली है। तो जीन वो जगह है। तो जीन समझ में आया क्या है? अब देखो मैं ये बोलता हूं कि ये डीएनए है, इसमें क्या क्या होता है। मैं बोलता हूं यार इस डीएनए से, देखो सबसे पहले जो अपन ने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा, उसमें सेंट्रल डोग्मा में क्या, ये डीएनए वाला पार्ट, तो मैं यहाँ पे डीएनए लिख देता हूं छोटा सा, ये डीएनए। इससे क्या बनेगा सेल में? इससे बनेगा यार आरएनए, और ये आरएनए राइबोसोम को बोल के बनाएगा क्या, प्रोटीन बनाएगा। इसका मतलब डीएनए से पहले आरएनए बनने वाला, और वो आरएनए आगे जाके कुछ ना कुछ सेल में करने वाला। तो कौन सा आरएनए क्या करता है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि क्या होता है। अगर इस डीएनए वाले पार्ट से कोई आरएनए बनता है, मैं बोलता हूं यार यहां से बन रहा है टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ये एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से पकड़ पकड़ के राइबोसोम में डालता रहता है, मतलब ये ट्रांसमिशन का काम करता है। ये एमिनो एसिड ट्रांसफर करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। मैं बोलता हूं यार इस डीएनए के सेगमेंट से बनता है आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बनाता है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं राइबोसोम बनाने में हेल्प करेगा। आगे देखो ये वाला सेगमेंट बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज क्रिएट कर रहा है, ये मैसेज क्रिएट करेगा तो मैसेज यार न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, वो साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में वो राइबोसोम से बोल के क्या बनवाएगा, वो राइबोसोम से बोल के बनवाएगा प्रोटीन। क्या ये आगे जाके प्रोटीन बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। क्या ये बनवाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन ये दोनों प्रोटीन बनाने में हेल्प जरूर करते हैं। ये मैसेंजर आरएनए जिससे प्रोटीन बनती है।
क्या ये सारे जीन है? हाँ यार, सभी जीन है। सभी जीन से कोई ना कोई आरएनए बनता है, लेकिन ऐसा जीन जो आगे जाके प्रोटीन बनवाता है, ऐसा जीन जो आगे जाके क्या बनवा रहा है? प्रोटीन। उस जीन को अपन यहां पे जीन नहीं बोलेंगे, उसका नाम यहां पे होता है सिस्ट्रोन। क्या नाम होता है उसका? सिस्ट्रोन। तो जीन का, ऐसा जीन जो आगे जाके सेल में क्या बनवाता है? प्रोटीन बनाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन बोलते हैं। तो जीन और सिस्ट्रोन समझ में आया? मेरे हिसाब से अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जीन और सिस्ट्रोन में आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा। यहां से प्रोटीन नहीं बनती है, यहां से प्रोटीन नहीं बनती है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनवाता है राइबोसोम की हेल्प से। ये कहीं ना कहीं प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इतनी बातें अगर आपको समझ में, तो मैं आगे चलता हूं। आगे क्या है सीन? आगे एक कॉन्सेप्ट और आएगा यार। आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जीन को अपन किस तरीके से बोलेंगे। तो देखो यार, जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है वो क्या क्या करती है। एक मैं यहाँ पे सेल बनाता हूं, ये मैंने बोला कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में बेचारे में एक डीएनए है, ऐसे डीएनए और सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसमें भी डीएनए है, समझने के लिए यहां पे मैंने डीएनए बना दिया। देखो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल डीएनए, सिंगल डीएनए से क्या होगा? अब मैं बोलता हूं कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, ऐसे। तो देखो, जो डीएनए का पार्ट आगे जाके आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनेगी। तो पहले देखो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी कि डीएनए से आरएनए बनना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे क्या होता है? प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन। तो एक ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। क्या है ये? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। लेकिन यार इसकी बेचारे प्रोकैरियोटिक सेल की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि डीएनए एक ही है, इसलिए ये सारे काम इस स्ट्रक्चरल जीन से करने वाला है। इसका मतलब यहां से डिफरेंट टाइप के एमआरएनए बनने वाले हैं। यहां से बहुत सारे क्या बनने वाले यार? एक ही सेगमेंट से वेरियस टाइप के क्या बनने वाले हैं? एमआरएनए बनने वाले हैं। यहां से बहुत सारे एमआरएनए बन रहे हैं, मतलब ये बहुत सारे टाइप के क्या बनाएगा आगे जाके? प्रोटीन बनवाएगा ना। ऐसा कहां बता रहा हूं मैं? ऐसा मैं बता रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है कि एक जीन के सेगमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे टाइप के एमआरएनए जनरेट होते हैं जो अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनाते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो होती है, इसमें भी प्रमोटर होता है, इसमें भी टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन यहां से क्या होता है? यहां पे सिंगल एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? सिंगल एमआरएनए बनता है। क्या एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बनवाता है? बिल्कुल, वो आगे जाके क्या बनवाता है? प्रोटीन बनवाता है। क्या यहां से आगे जाके प्रोटीन बनेगी? बिल्कुल, यहां पे बनेगी। प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में क्या बनती है? प्रोटीन तो बनती है। अब देखो, इसमें देखो यार, अब मैंने अभी क्या बताया कि एमआरएनए जिस सेगमेंट से बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं कि सिस्टोन बोलते हैं? सिस्टोन बोलते हैं ना यार। जिस सेगमेंट से क्या बनता है? प्रोटीन, उसे अपन सिस्टोन बोलते हैं। और जिस सेगमेंट से प्रोटीन बनता है उसे सिस्टोन बोलते हैं। तो यहां पे भी सिस्टोन है, यहां पे भी सिस्टोन है, यहां पे भी सिस्टोन है, यहां पे सिस्टोन है। अब मुझे बताओ यहां पे कितने सिस्टोन है? एक सिस्टोन। एक सिस्टोन होगा तो उसे बोलेंगे अपन एक मोनो, यानी होता है सिंगल। मोनो यानी क्या होता है? सिंगल। तो मैं यहां पे बोलूंगा, यहां पे क्या है यार? यहां पे है मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। कैसी कंडीशन है? मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। क्या यहां पे मोनोसिस्टोनिक कंडीशन है? नहीं यार, यहां पे तो एक सेगमेंट से बहुत सारे टाइप के क्या बन रहे हैं? एमआरएनए बन रहे हैं एक ही सेगमेंट से। इसलिए यहां पे यार मोनोसिस्टोनिक कंडीशन ना हो के कैसी कंडीशन है? एक से ज्यादा यहां पे क्या है? सिस्टोन। इसलिए क्या बोल रहे हैं? पॉलीसिस्टोन। क्या बोल रहे हैं? पॉलीसिस्टोन क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट जो बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन रखता है, बहुत सारे एमआरएनए बनाने की कैपेसिटी रखता है, उसे अपन बोलेंगे कि जीन का सेगमेंट अलग अलग एमआरएनए बना रहा है, उसे अपन बोलेंगे कि सिस्टोन एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन और यूकैरियोटिक सेल में होता है मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। एक जीन, एक एमआरएनए, एक प्रोटीन, एक सिस्टोन, एक एमआरएनए, एक प्रोटीन, ऐसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। समझ में आ गया? तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन और मोनोसिस्टोनिक कंडीशन कहां पे होती है आपको पता चल गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, एक होता है स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट। ये स्प्लिट जीन क्या होती है? स्प्लिट जीन को मैं यहां पे फिर से बताता हूं। देखो, मैं यार यहां पे एक डीएनए बना रहा हूं छोटा सा। इस डीएनए से अगर अपन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो क्या बनता है? देखो यहां पे मैं बहुत सारे टाइप के क्या लगा देता हूं? जीन लगा देता हूं।
ये जीन क्या आगे जाके कॉपी होके क्या बनाएंगे, ये डीएनए है, तो इस डीएनए से क्या बनने वाला है, आरएनए। तो मैं बोलता हूं यार यहां से आरएनए बनना चालू हुआ और यहां तक आरएनए बन गया, ये बीच वाला पार्ट भी कॉपी हो गया है। मतलब डीएनए पे जब डीएनए से जब अपन आरएनए बना रहे होते हैं आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कॉपी हो जाता है। देखो इसमें काम की चीजें भी आ गई है, काम की चीजें भी आ गई और बिना काम की चीजें भी यहाँ पे बेटा जी आ गई है। इसका मतलब देखो काम की चीजें ये काम की चीज, ये काम की चीज, ये काम की चीज। तो देखो जीन, देखो यहां से जीन दूर दूर जीन दिख रही है, तो दूर दूर होना, अगर एक पूरे डीएनए को मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानू, पूरा डीएनए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका जो काम का चीज है वो यहाँ पे देखो दूर दूर दिख रही है, स्प्लिट होती हुई दिख रही है, इंफॉर्मेशन स्प्लिट होती हुई दिख रही है, इसे अपन बोलते हैं स्प्लिट जीन। ये क्या है, स्प्लिट जीन। फिर क्या करेंगे, आगे एक प्रोसेस होती है जिसे अपन बोलते हैं, ये तो है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होता है, एक होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ये बिना काम के सेगमेंट यहां से निकाल देंगे, बिना काम के सेगमेंट को अपन इंट्रोन बोलते हैं, इसे अपन एक्सोन बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट होगा यार एक्सोन, ये वाला पार्ट होगा एक्सोन, और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा इंट्रोन। तो इंट्रोन वाले पार्ट को अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड में हटा के बाहर निकाल देते हैं। इतनी सी बातें अगर समझ में आई है तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में लेक ओपेरोन के बारे में। ऑल द बेस्ट।